नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। योग और आयुर्वेद के अनुसार यदि आपका पेट स्वस्थ है तो आप समझ लीजिए कोई बीमारी आपको छूकर भी नहीं जा सकती। लेकिन उसी के विपरीत यदि आपका पेट अस्वस्थ है तो कोई बड़ी बीमारी का आप नाम ले लीजिए, यू आर इन्वाइटिंग दैट डिजीज़ टू यू। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे कुछ भी। तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 80% ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ आर सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन और 22% एडल्ट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं। तो अगर आप वॉशरूम जाते हैं और आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो आप कॉन्स्टिपेटेड हैं ही। लेकिन अगर आप वॉशरूम जाते हैं और आपको वॉशरूम में से बाहर आने में यानी पेट को क्लीन अप करने में समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, तो भी आप मान के चलिए कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिससे आप कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे योगा अभ्यास। 3 योग आसन में आपको बताऊंगी, आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा उन आसनों में होल्ड करने की। तो सबसे पहले हम आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। तो नाम ही इसका ऐसा है, विंड रिलीविंग पोस्चर, पवन को मुक्त करना। तो सबसे पहले आप इसके लिए मैट पर लेट जाइए लाइक दिस। बहुत अच्छा। उसके बाद आप अपना एक लेग को फोल्ड करिए, फोल्ड करके चेस्ट पे प्रेस करिए। राइट, आप एक लंबा गहरा सांस भरना है, सांस भर के अपनी नी को चेस्ट पे प्रेस करना है। देख लीजिए दूसरे वाली टांग बिल्कुल सीधी है एंड प्रेस ऑन योर नी। और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए आपको अपनी चिन को नी पे लगाने की कोशिश करनी है। पैर आपके पॉइंटेड एंड ट्राई टू प्रेस। जैसे आप प्रेस करेंगे आपका पेट दबेगा और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पेट वापस, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए थोड़ा नी को अपने से दूर कर लीजिए। अब जो नी आपने फोल्ड करा है उसी हाथ को आप मैट पे रख लीजिए और धीरे से नी को प्रेस कर कर दूसरे साइड पर बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस एंड रिलैक्स। इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे ताकि आपको पता लग जाए। राइट नी को फोल्ड करिए, अच्छे से चेस्ट पे प्रेस करिए, लंबा गहरा सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे होल्ड। कुछ समय इसी पोजीशन में होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए नी को रिलैक्स करिए। अब आपने ये नी फोल्ड किया हुआ है, इसी हाथ को साइड में रखकर हल्का सा नी को इस साइड पर प्रेस कर दीजिए। जितना आप प्रेस कर सकते हैं, कीप होल्डिंग एंड कीप होल्डिंग। और फिर लंबा गहरा सांस भर के वापस एंड देन रिलैक्स द पोस्चर। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे मलासन का। उसके लिए आप धीरे से बैठ जाएंगे अपने एड़ियों पर। एक एड़ी को बाहर निकालेंगे और फिर दूसरी एड़ी को, एक एड़ी अंदर दूसरी एड़ी अंदर, और धीरे से सिट इन दिस पोस्चर। अपनी एल्बो से इसको प्रेस करेंगे नी को, दूसरे नी को, और नमस्कार बना के कुछ समय तक ऐसे मलासन में बैठे रहेंगे। लंबा गहरा सांस, देख लीजिए कमर सीधी है। हो सकता है शुरू में आप इतना ना कर पाएँ तो थोड़ा सा अपने पैरों के बीच में गैप कम करके करें एंड बैक स्ट्रेट करके लुक इन द फ्रंट। और अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा पैरों में गैप। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे अग्निसार क्रिया का। तो इस क्रिया को करने से पेट के अंदर एक जठर अग्नि प्रोड्यूस होगी, जठर अग्नि बनेगी और वो जठर अग्नि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो अगर वो प्रोड्यूस होगी तो अपचित खाना नहीं रहेगा, खाना अनडाइजेस्टेड नहीं रहेगा एंड यू विल बी हेल्दी। तो सी हाउ टू डू इट। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, पूरे सांस को खाली कर कर आप अपने घुटनों को पकड़ लेंगे। घुटनों को पकड़ के चिन को लॉक करेंगे और फिर रुके हुए सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। एंड रिलैक्स। कम से कम 30-40 बार ऐसे पेट को अंदर बाहर करना है और 2-3-4 राउंड लगाने हैं। तो आप खुद से देखेंगे पेट बिल्कुल लाइट और हल्का हो गया। इसी अभ्यास को एक बार और मैं आपको करके दिखाती हूँ। लंबा गहरा सांस भरिए, पूरी सांस को खाली कर दीजिए, चिन को लॉक कीजिए, घुटने पकड़िए, सांस रोककर पेट अंदर बाहर करिए। सांस भरते हुए एंड रिलैक्स। पहला बहुत सिंपल तरीका है खाने और पीने में बदलाव। येस, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी इवन इफ यू आर डूइंग अ स्मॉल चेंजेस इन दैट यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ द कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इट्स रूट। पीने के तरीके की बात करते हैं तो पानी को ना बहुत ज़्यादा पिएं और ना बहुत कम पिएं। ज़्यादा पिएंगे तो ज़बरदस्ती किडनीज़ पे प्रेशर आएगा और कम पिएंगे तो इतना फ्लूइड नहीं होगा कि आप स्टूल को आराम से पास कर पाएँ। तो पानी पीने के 2 तरीके हमेशा ध्यान रखिए। पहला तरीका ये है कि पानी जो है वो बहुत ठंडा फ्रिज का नहीं होना चाहिए। फ्रिज के पानी को तो आप बिल्कुल
बंद कर दीजिए। और पानी का टेम्परेचर कैसा होगा, एक हल्का कोसा, तो हल्का कोसा पानी आप पूरे 12 महीने पिएंगे एंड देन यू सी द रिजल्ट। पॉइंट नंबर 2, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के बीच में और खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पानी को नहीं पीना है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करना चाहते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब बात आ रही है खाना कैसे खाया जाए। तो गैस, खाना खाने का जो राइट तरीका है वो होता है कि उसे 32 टाइम्स चबा चबा के खाना खाया जाए। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि हाफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन हैज़ टू बी डन इनसाइड योर माउथ ओनली बिफोर इट गोज़ टू योर स्टमक। तो खाने को चबा चबा के आराम से खाएं। पॉइंट नंबर 2, खाना खाते समय एटलीस्ट आप गुस्सा ना करें और ना ही आप टीवी या ऐसी कोई चीज़ देखें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और उस टाइम पे आपको गुस्सा आ रहा है खाना है, तो आप मान लीजिए आप कितना भी हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो जो एंजाइम्स और टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उस खाने को कम्प्लीटली पॉइजनस कर देंगे। तो थोड़ा अच्छा नॉर्मल फूड खाएँ, लेकिन शांति से आराम से बैठ कर। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो दूसरा तरीका है कि आप सुबह उठकर सफ़ेद पेठे का रस पिएंगे। यस, यानी कि आप चाय नहीं पिएंगे अगर आप लेते हैं। इतना छोटा सा चेंज करके देखिए, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। एंड लास्ट, जब आप सोने लगेंगे रात को, तो आप ईसबगोल की भूसी हल्की सी गर्म पानी के अंदर डालकर खा सकते हैं। ईसबगोल की भूसी आपको रेगुलर नहीं खानी है। डू इट फॉर अ मंथ, देन लीव इट, डू इट फॉर अ मंथ एंड देन विट फॉर अ मंथ। ऐसा करके देखिए, जब कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल रिलीव हो जाएगा तो आप ईसबगोल छोड़ दीजिएगा। ईसबगोल की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज़ वेरी हेल्दी एंड यू कैन टेक इट, एटलीस्ट दे आर बेटर देन दोज लेक्सेटिव विच हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। गाइस, चौथा तरीका है, लाइफ में स्ट्रेस मत लें। डेफिनेटली ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप योग और प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस धीरे धीरे डाउन हो जाता है। स्ट्रेस को नहीं लेना एक आर्ट ऑफ लिविंग है, राइट, कि आप अपने जीने को कैसे, अपने जीने की जीवन शैली को कैसे बदल सकते हैं, अपने सोचने के तरीक़ों को कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए तो सिर्फ मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में और हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। हमें पता है कि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है और हम उसको अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वाई टू टेक द टेंशन। तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।